तो सुखपूर्वक जीना नहीं बनता। तो समाधान है तो सुख है। तो समाधान ही जो है वो मनुष्य का लक्ष्य है। अगर समाधान हो जाए पूरी तरह से तो उसे ही समाधि की अवस्था कहते हैं, समय से पार जाना, जिसके लिए आज आप पहला कदम आज आपने उठाया है बाबा की तरफ। वो समाधान की ओर जाने के लिए आपका आज का पहला कदम है, जो आज आप बाबा के भक्त से उनके शिष्य बनने जा रहे हो। तो एक ही लक्ष्य है, समाधान। यानी जीवन में कोई प्रश्न न बचे, जीवन में कोई दुख न बचे। लेकिन जीवन में सुख और दुख है क्या? इस बात को समझ लेना भी ठीक रहता है। कभी यहाँ से चर्चा होगी लंबी, आज तो आप दीक्षा के लिए बैठे। सुख वस्तु के रूप में क्या है, दुख वस्तु के रूप में क्या है, अभी हमें पता होता नहीं और हम सुख की खोज में लगे रहते हैं। ठीक उसी तरह है जैसे आपने किसी व्यक्ति का कभी चेहरा ना देखा हो, केवल नाम सुना हो कि भाई राम सुखदास। अब राम सुखदास को ढूंढना है अब आपको, चेहरा देखा नहीं, मिले कभी है नहीं, अब आपको राम सुखदास से मिलना है। बताओ पूरे जीवन में ऐसा कौन आदमी है जीवन काल में जो राम सुखदास को ढूंढ लेगा? तो जब आपको सुख का ही नहीं पता सुख वस्तु क्या है, तो सुख कैसे प्रतीति होगी आपको सुख की? अब जिसे आप सुख मान के जीते हैं, अच्छा मकान हो, अच्छे कपड़े हो, गाड़ी हो शानदार, जेब में रुपया हो, थोड़ा सोना चांदी भी घर में हो, तो बोला कि बहुत सुख है, ये बहुत सुख है। चलो ठीक है, ये सब भरा है आपके पास, सारा कुछ भरा है। आपका पुत्र सवेरे उठते पहले आपको 4 गाली देता है। आप ढूंढो सुख इसमें। जो आपके पास रुपया पैसा, बढ़िया मकान, गाड़ी घोड़ा बंगला सब मौजूद है, अब जरा हमें सुखी रह के दिखाइए। लड़का सवेरे उठते पहले 4 गाली बकता है आपको, ढूंढिए सुख। मिलता है? नहीं मिलता। बहुत शरीफ आदमी होते बेचारे, कुछ करते रहते बच्चा हमारा ठीक हो जाए, नहीं कर पाते तो कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अब कहाँ गया? अगर ये सुख था तो फिर सुख मिलना चाहिए था, कोई गाली बकता रहे। लेकिन ये सुख नहीं है, अभी माना हुआ है हमने कि सुख है। हमने मान लिया है कि बहुत अच्छे कपड़े पहन के पार्टी में जाएंगे तो लोग भैया बहुत हमारी जो है सलूट मारेंगे। कोई सलूट वलूट नहीं मारता, अंदर से बस आग लगी रहती, धुआं नहीं दिखता आपको लेकिन आग लगी रहती है। इतना अच्छा कपड़ा पहन के इतना शानदार गाड़ी से आया है, आग लगी रहती है अंदर। ऊपर से कहता बहुत बढ़िया कपड़ा है, बहुत सुंदर लग रहा है तुम्हारे ऊपर, है ना? माने हुए हैं, मान के जी रहे हैं। सामने वाला भी मान के जी रहा है, दोनों मस्त, दोनों की नाक कटी है और दोनों को कटी नाक नहीं दिख रही एक दूसरे की, दोनों सुंदर मान रहे हैं एक दूसरे को, माने हुए हैं सुंदर, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे। क्या तुम्हारी नाक कटी यार, इस किनारे से ऐसी कटी हुई है, बहुत सुंदर नुकीली नाक लग रही है। वो उसकी नाक कटी की तारीफ कर रहा, वो उसके नाक कटे की तारीफ कर रहा। माने हुए हैं, जी रहे हैं। मान के जीना और जान के जीना दो अलग अलग वस्तु हैं। माने हुए को अगर जान लिया जाए जांच करके, तो हमारा
जीना और बेहतर हो जाता है। तो जब समाधान मिलता है तो समाधान से सुख है। जब तक समाधान नहीं मिलता किसी चीज़ का तब तक दुख है। तो प्रतीति होना और सुख होना दो अलग अलग वस्तु हैं। इस पे कभी बहुत विस्तार से बात करेंगे। तो आज जीवन का जो लक्ष्य है वो आगे है। हर व्यक्ति में जीवन के रूप में क्षमता, योग्यता और पात्रता तीन चीज़ें रहती हैं। जीवन के रूप में देखा जाए तो सभी इसके चरम को छू सकते हैं। सब में ये क्षमताएं विद्यमान हैं, योग्यताएं विद्यमान हैं, पात्रताएं विद्यमान हैं, आप पा सकते हैं। तमाम चीज़ें ऐसी हैं, शायद आपने न ध्यान दिया हो अपनी व्यस्तता के कारण। हम लोग तो खाली आदमी हैं तो बहुत ध्यान देते हैं। तमाम ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ करके आपको लाज आएगी, लज्जा आएगी। आपको लगेगा या तो इस ग्रंथ को कहीं छुपा दें या फाड़ के जला दें। ऐसे ऐसे ग्रंथ हमारे हिंदू संस्कृति में हम लोग हैं तो सामने आ जाते हैं ग्रंथ। ऐसे ऐसे पुराणों में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। हमारे आराध्य जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में जानते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं उनका। योग साधना में जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किए बगैर आपका ध्यान साधना, उपासना पद्धति पूरी नहीं होती, शुरुआत ही नहीं होती। ऐसे भगवान के प्रति भी ऐसी ऐसी अशोभनीय बातें ग्रंथों में लिखी, पढ़ के लज्जा आती है। और उसका बखान करते हैं लोग बैठ करके मंच पे, तो सिर भी शर्म से झुक जाता है। लेकिन आप ढोलक और मंजीरा के बीच में ये नहीं जान पाते कि ये भगवान की बड़ाई नहीं कर रहे, ये भगवान की निंदा कर रहे हैं। कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, कैसा भी बोले चले जा रहे हैं। जब आप साधना में उतरते हैं तो एक शब्द आपके सामने आता है सबसे पहले। उस शब्द को हम कुंडलिनी के नाम से जानते हैं। कुंडलिनी जो है एक ऊर्जा है जो हमारे मूलाधार में स्थिर है। माना जाता है कि एक सर्प जैसा आकार में ऊर्जा है जो 3.5 गोलाकार कुंडली में बैठी हुई है सुप्तावस्था में। ध्यान और साधना से हम उसे संधान करते हैं और उसको मूलाधार से ऊपर की ओर गति करते हैं। अभी अधोगामी है, फिर ऊर्ध्वगामी के लिए गति करते हैं। सात चक्र बताए गए इस पूरे रास्ते में, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक। पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपूरक, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्धि, छठा आज्ञा चक्र और सातवां सहस्रार। ऐसे 7 चक्र बताए गए। इन 7 को वेद कर जब
ब्रह्म माना गया, इसके पार जाते हैं तो पार ब्रह्म बोल देते हैं, पर ब्रह्म जैसा हो। धीरे धीरे आप जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें मालूम होंगी, समझ में आएंगी, और धीरे धीरे चीज़ों को आप पकड़ना शुरू करेंगे, आगे समझना शुरू करेंगे, फिर करना शुरू करेंगे, फिर ना करने तक जाएंगे। प्रयास से अप्रयास की यात्रा कुंडलिनी की यात्रा है, जो प्रयास से शुरू होती है और विश्राम पे उसका अंत होता है। उस कुंडलिनी में बोला जाता है कि जो बाईं तरफ, ऐसे कुंडलिनी सर्फ हर जगह क्रॉस करता है, ऐसे मान के चलते। दो ऊर्जाएं हैं जो बाएं और दाएं, और एक बीच में है। जो बाएं हैं उसको बोल देते हैं ईड़ा, जो बाएं हैं उसको बोल देते हैं ईड़ा, जो दाहिनी तरफ है उसको बोलते हैं पिंगला, जो बीच में है उसको बोल देते हैं सुषुम्ना। इसको और ज्ञानियों ने आगे जब विस्तार से चर्चा की, हमारे ग्रंथ तमाम इस तरह के शब्दों से आच्छादित हैं कि जो खोलना चाहेगा, डिकोड करना चाहेगा, उसी को खुलेगा उसका अर्थ, बाकी सब अर्थ का अनर्थ है पढ़ेंगे। लिखा है सूक्ष्म के रूप में, साधना के रूप में, योग के रूप में, उसको लोग स्थूल में ले जाते हैं। जो जिसके अंदर जैसी भावना होगी, दो दृष्टियों से देखने वाला उसको स्थूल जगत में अप्लाई करेगा, और इस तीसरे नेत्र से जागा हुआ व्यक्ति उसको उस स्तर पे अप्लाई करेगा जो लिखा है, उससे समझने की कोशिश करेगा। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बोला। श्रद्धा के साथ लोग शब्द बदल देते हैं। थोड़ा ऋषि मुनियों ने और आगे समझा तो लिखा गंगा, जमुना, सरस्वती। यानी जो ईड़ा है उसको गंगा कहा, वो ठंडा है। ईड़ा ठंडी धारा है, बाईं धारा ठंडी है, दाहिनी धारा गर्म है, उसे पिंगला कहा। तो ऋषि मुनियों ने क्या कहा, ईड़ा को गंगा कहा, ठंडक है, जमुना गर्म नाड़ी है तो उसे पिंगला कहा, और सरस्वती ज्ञान की देवी है, तो जो हमारी सुषुम्ना है वो ज्ञान की नाड़ी है, जिस पर हम आगे चलेंगे, आप चलेंगे, यात्रा करेंगे। तो उस ज्ञान की नाड़ी का नाम सुषुम्ना है। तो कह दिया गंगा, जमुना और सरस्वती। ज्ञान दिखता नहीं, ज्ञान अनुभव किया जा सकता है, ज्ञान को आप देख नहीं सकते। ऐसे सरस्वती हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्था कर दी प्रयागराज में कि गंगा जमुना जहाँ मिलती है वहाँ सरस्वती नदी भी मिलती है। जहाँ दोनों मिल रही, तीनों मिल रही, प्रयागराज कह दिया। वो तीर्थ है, वो तीर्थ स्थल है, तो प्रयागराज कह दिया गया उसको। गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों मिल गई। बोले वो दिखती नहीं सरस्वती नदी प्रयाग जी में, प्रयागराज में सरस्वती नदी नहीं दिखती, गंगा जमुना दिखती, धाराएं मिलती। यानी ज्ञान जो दिखता नहीं, जो होता है। किसी ने कह दिया कि रज, तम, सत। रज कह दिया ईड़ा को, पिंगला को कह दिया तम, और सुषुम्ना को कह दिया सत, सात्विक। ऐसे तीन नाड़ी। ऐसे ही मैं उन बुद्धिमानों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने राधा को एक कैरेक्टर मान लिया। राधा भी ऐसा ही एक कैरेक्टर है, इसीलिए कहीं ग्रंथों में उनका, न महाभारत में न भागवत पुराण में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। अगर हम आपकी बात मान लें कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, तो राधा से शादी करने में क्या आपत्ति थी? कोई आपत्ति नहीं। 8 तो उनकी पटरानियाँ ही थी, फिर वो तो श्री कृष्ण थे।
उन्हें कौन रोक सकता था? तो राधा ऐसे ही एक ऋषि मुनियों द्वारा अपने प्रेम में बनाई गई धारा, क्या ईड़ा को कह दिया रुक्मणी और पिंगला को कह दिया सत्यभामा, गरम तेज, रुक्मणी ठंडी, और राधा को बोला ज्ञान का प्रतीक नाड़ी। ये 3 नाड़ियों के नाम रखे हमारे ऋषि मुनियों ने। तो राधा वो ज्ञान की ओर ले जाने वाली नाड़ी का नाम है, उसका नाम है सुषुम्ना। जो साधक लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण तो योगेश्वर हैं। एक योगेश्वर को सम्मान देने के लिए राधा नाम का इस्तेमाल हुआ। लोगों ने उस कैरेक्टर को स्थूल में इतना ज़्यादा चटपटा बना दिया कि हमें अपने आराध्य के लिए दिन भर में 4-6 लोगों से लड़ना ही पड़ता है कि ऐसे नहीं थे वो, जिनकी 16,108 पत्नियां बता रहे हो। तो हमें उन महापुरुषों से भी पूछना पड़ता है कि उनके मस्तक पर आपने कभी मयूर पंख देखा है? मोर का पंख देखा है लगा श्री कृष्ण पे? क्या श्री कृष्ण इतने गरीब थे कि मोहरे पंख लगा के घूमते रहे जिंदगी भर? लेकिन मोर पंख ही लगा रहा उनके। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी स्त्री के साथ संसर्ग नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख का अर्थ होता है कि मोर कभी अपने जीवन काल में मोरनी के साथ संसर्ग नहीं करता है, शारीरिक संबंध नहीं बनाता, फिर भी संतान पैदा होती। मोर से कुछ आंसू गिरते उल्टी करता छोटी सी, मोरनी खा लेती है उसको, गर्भ से रह जाती है। इसलिए मोर प्रतीक है भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित है। जिनको कभी किसी काम वासना ने छुआ तक नहीं है, उन्हें आप किसी एक कैरेक्टर के साथ जोड़ करके इस तरह से दिखा रहे हो। और मैंने तो एक पुराण पढ़ी हुई है पुराण, इन 18 पुराणों में एक पुराण भी है जिसमें इतना गंदा गंदा, इतना गंदा गंदा लिखा है कि यहाँ बैठा कोई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। उन योगेश्वर के बारे में ऐसे लिखा। तो किताबों में मत जाइएगा कभी, ध्यान रखिएगा, फंस जाओगे। हमेशा अपने अनुभव की बात मानना। आज जो आप पहली सीढ़ी पे कदम रखने जा रहे हो, आज आप पहली बार अनुभव करने जा रहे हो जीवन का। अभी तो शरीर के सुख देखे हैं, जो जीवनगत सुख है उस सुख का नाम है निरंतर सुख, जहाँ कभी सुख की बीच में कटिंग नहीं होती है, निरंतर सुख है, अबाध सुख। वो आपका अनुभव से ही आता है, जीवन से ही आता है। शरीर में सुख और दुख आ सकते हैं, जीवन में आप चाहें तो केवल सुख ही सुख हो सकते हैं और निरंतर सुख बना रह सकता है, कभी दुख की तरफ लौटेगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं। तो आज जिस आप कभी चर्चा करेंगे, राधा पर चर्चा करेंगे, सब पे सब प्रतीकात्मक है। रावण को दशानन कह दिया गया, रावण को दशानन कहा गया। क्यों कह दिया गया? इसलिए कह दिया गया कि हमारा जो पहला चक्र है, हमारी कुंडलिनी से जब यात्रा शुरू होती है सहस्रार तक, मूलाधार से, तो मूलाधार में कमल के 4 पंखुड़ी बताई गई, 2 पंखुड़ी इधर, 2 पंखुड़ी इधर, 4 पंखुड़ियाँ बताई गई। स्वादिष्ठान में 6 पंखुड़ियाँ बताई गई, 3 इधर 3 इधर, कमल की। लेकिन मणिपूरक पर जो नाभि के पास चक्र है,
नाभि के आसपास उस चक्र का नाम है मणिपूरक चक्र। उसमें 10 दल का कमल बताया गया, 5 कमल के दल इधर, 5 इधर, 5 पंखुड़ी, 10 पंखुड़ी। रावण नाम का विद्वान ब्राह्मण खुली आंखों से अपने इस नाभि चक्र पे स्थिर रहता था। उसके प्राण सदा यहाँ रहते थे, नाभि पर। तभी विभीषण ने कहा था, चूँकि उस राज को जानता था, राम से कहा था कहीं तीर मारोगे नहीं मरेगा, लेकिन अगर नाभि पे आप भगवान तीर मार दोगे तो रावण मर जाएगा। तो भगवान राम ने वहीं तीर मारा। हम आँख खुली रखते हैं, आप सब तो मूलाधार में रहते हैं। मूलाधार कहाँ है? मल और मूत्र द्वार के बीच में जो जगह नीचे, हम मूलाधार स्थिर है, ऐसा माना जाता है। खुली आंखों से वहाँ रहते हैं। आंख बंद करके चलते हैं तो ऊपर को चलते हैं। खुली आंखों से हर व्यक्ति वहाँ रहता है। रावण कहाँ रहता था? नाभि पर, खुली आंखों से। राम, इसलिए रावण को दशानन कहा गया। दशानन, 10 कलाओं का ज्ञाता, 10 कलाओं का ज्ञाता थे रावण। खुली आंखों से नाभि पर रहते थे। राम को कहा गया कि 12 कला के अवतार है। इसके ऊपर आता है मणिपूरक ऊपर अनाहत चक्र। अनाहत ये 12 दल का कमल है यहाँ पर। इसीलिए भगवान राम को कहा गया 12 कलाओं के अवतार। सुना होगा आप लोगों ने, 12 कलाओं के अवतार क्यों कहा गया? राम एक ऐसे योगी थे, महायोगी, खुली आंखों से अनाहत चक्र पे निवास करते थे। आंख खुली है, रहते यहाँ थे। इतने बड़े योगी थे। महान ऋषि परंपराओं का संरक्षण उन्हें प्राप्त था। गुरु वशिष्ठ जैसे, गुरु विश्वामित्र जैसे गुरुओं का सानिध्य उनको प्राप्त था। उनसे शिक्षा दीक्षा उन्होंने पाई। और आपको पता है भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर क्यों कहा जाता है? इससे ऊपर एक चक्र है यहाँ पर, इसे बोलते हैं विशुद्धि चक्र। ये जो विशुद्धि चक्र है, ये 16 दल का कमल है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वो खुली आंखों से यहाँ निवास करते थे, सबसे ऊपर, इसीलिए उन्हें 16 कलाओं का अवतार कहा जाता है। यानी जिन्हें काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार कुछ छू भी न गया हो, विशुद्धि। इसीलिए उन्हें 16 कलाओं का अवतार कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को जो खुली आंखों से यहाँ रहते थे, सबसे ऊपर थे। राम से भी आगे एक अवतार। और हमारे कुछ महान लोगों ने जो ये धरती पे जिंदा हैं, उन्होंने उन्हें काम कला का अवतार बना दिया है भगवान श्री कृष्ण को। शर्म आनी चाहिए इनको। डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। जो योगेश्वर है, जिसको काम, क्रोध, मद, लोभ कभी छू ना गया हो, उससे दिन भर ऐसा बता दिया कि दिन भर बस वो स्त्रियों के साथ रमण कर रहे हैं, गोपिकाओं के साथ दिन भर रमण कर रहे हैं। तुम्हें पता भी है कि गोपिकाएं कौन है? तुम 16,108 नारी कहते हो, और ये दरबार 16,108 नारी नहीं, 16,108 नाड़ी शरीर की। उनके स्वामी का नाम श्री कृष्ण है। जैसे पति को स्वामी कह दिया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा गया? 16,108 नाड़ियों के स्वामी, जिनके नियंत्रण है नाड़ियों पर, एक एक नाड़ी पर। उनके शरीर की एक भी नाड़ी बगैर उनकी इच्छा के धड़क नहीं सकती थी। उनका नाम योगेश्वर श्री कृष्ण है।
और आप उन्हें 16,108 नारियों का पति बताते हो। शर्म आनी चाहिए। इतना ही नहीं, ये भी लिख डाला सबके 10-10 लड़के, एक एक लड़की उत्पन्न हुई। हद है भाई। आगे पढ़ो तो आपके नीचे से पैर धरती खिसक जाएगी। एक ही काम था उनके पास। तो महाभारत तुमने लड़ी इतने दैत्य मरवाए जीवन काल में, तुमने मरवाए थे। यही काम करते रहे बेचारे। आगे पढ़ो तो धन्य हो जाएगा आप उस योगेश्वर को। जिन्होंने इस देश को नहीं पूरे विश्व को दिशा दी। वह ग्रंथ जिसकी कसमें अदालत में खाई जाती हैं हाथ रख के, उस ग्रंथ का नाम है गीता, श्रीमद् भागवत गीता। रामायण पे हाथ रख के कसम नहीं खाता कोई, श्रीमद् भागवत गीता पे रख के कसम खाता है। उस योगेश्वर कृष्ण के बारे में ऐसी ऐसी बातें भद्दी भद्दी, दिन भर एक ही सूत्री कार्यक्रम। 8 वर्ष के श्री कृष्ण, 12 वर्ष की राधा। आप कह रहे हो दिन भर लिए पड़े रहते थे। अरे होश में हो भाई, होश की दवा खाओ। जब गोकुल छोड़ा श्री कृष्ण भगवान ने, तब उनकी उम्र 12 वर्ष थी। आप उन्हें काम कला का अवतार बता रहे हैं। अरे शर्म के मारे चुल्लू और पानी में डूब के नहीं मर जाओ। अपने भगवान के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें करो, बच्चों को कुछ अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को उनका ज्ञान चक्षु खुले। चीज़ें लिखी गई हैं कोड में, जे जान ही तेई दे जनाई, बाकी मूर्ख बने रहो, इसलिए लिखा गया। बहुत विस्तार से बोलेंगे किसी दिन, इनकी धज्जी उड़ाएंगे जितने बदमाश हैं ये। मालूम होना चाहिए युवा पीढ़ी को कि हमारे भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे, योगी राज थे। उनसे बड़ा संसार में कोई योगेश्वर हुआ नहीं, योगी हुआ नहीं। वो योगेश्वर नहीं होते तो भगवान परशुराम ने अपना सुदर्शन चक्र उनको नहीं दिया होता। भगवान परशुराम उन अवतारों में से एक हैं जिनके ऊपर आरोप लगा देते लोग बैठ के, केवल ब्राह्मणवाद का, जो क्षत्रिय विरोधी थे, बस ऐसे बना दिया। अरे भैया कुछ तो बुद्धि लगा लो यार। आप उनकी बात कर रहे हो जिनको जाति का मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने मानव धर्म को ही श्रेष्ठ माना। भगवान भोलेनाथ के एकमात्र शिष्य जिनका नाम है भगवान परशुराम हैं, जिनका नाम है भगवान परशुराम। ऐसी ऐसी बात है। तो अगर वो योगेश्वर नहीं होते श्री कृष्ण, तो भगवान परशुराम उन्हें सुदर्शन चक्र नहीं देते। सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने ही प्रदान किया था, उन्हीं से मिला। कहाँ से जाति पात आ गई? किस ब्राह्मण को उन्होंने सुदर्शन चक्र दे दिया? भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन आप अपने आरोप लगाते समय वो तो क्षत्रिय विरोधी थे, वो जाति प्रथा विरोधी थे, ब्राह्मणवादी थे। जब अपना धनुष ले करके अब उन्होंने कहा कि हम तो तपस्या में जा रहे हैं, हमारा काम पूरा हो गया, तो कहा कि भगवान शंकर को उनके जो अस्त्र शस्त्र वापस कर दिए जाएं कि अब क्या करेंगे धनुष धनुष। तो देने गए तो
भोलेनाथ ने कहा अरे भाई हम तो दे चुके हैं, अब हम दिया हुआ नहीं लेते, अब तुम ले जाओ, तुम्हें जहाँ देना लेना हो तुम करो। अच्छा, तो एक बार रावण को बंदी बना लिया था सहस्त्रबाहु ने, अपनी कैद में रखे थे। तो भगवान परशुराम भगवान शंकर से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि भाई तुम शिष्य तो हमारे हो, लेकिन तुमने दक्षिणा आज तक नहीं दी। बोले प्रभु आप आदेश करो दक्षिणा। तो बोले आधी दक्षिणा में आज दो, आधी। बोले आधी मतलब? बोले आधी आज और आधी बाद में। कि प्रभु दिया आदेश करो। बोले रावण जो है सहस्त्रबाहु जो राजा है उसकी कैद में है, उसे छुड़ा दो। और भगवान परशुराम की कौन से पुदीना काटे थे, किसी का जो झगड़ा था भाई। भगवान भोलेनाथ के कहने पे, महादेव के कहने पे उन्होंने जा कर के अकेले ही, वो तो वन मैन आर्मी थे, अकेले ही आर्मी उनके बराबर कुछ था ही नहीं, मार काट के रावण को छुड़ा लाए, आज़ाद करा दिया। ये दुश्मनी सहस्त्रबाहु की और भगवान परशुराम की थी, जो उन्होंने, उनके परिवार ने उनके पिताश्री की हत्या करके गाय का मामला बना करके और उनकी हत्या की, बदला लिया। वो कथा हम आपको सुनाई चुके हैं पहले कि भगवान परशुराम ने कभी भी एक भी क्षत्रिय की हत्या नहीं की। कर ही नहीं सकते। ये कथा फिर आपको हम सुनाएंगे कभी, आज बहुत समय हो जाएगा। नहीं ठंडी लग रही, गर्मी लग रही, हमें तो पता नहीं। हमको देख के गर्मी लग सकती है आपको। पता है, चलो 5 मिनट लगेंगे, सुनाई देते कथा भगवान परशुराम। भगवान परशुराम को जब पता लगा कि उनके पिताश्री की हत्या हो गई है ऋषि जमदग्नि की, तो आए। और जैसा कि आप सबको पता है, आप सब उस भोग से भोग के निकले हो, स्मृतियों से। वो तो महान ऋषि थे, तपस्वी थे भगवान परशुराम। उनसे बड़ा ऋषि तपस्वी हम तो किसी को आज तक मानते ही नहीं, धरती पैदा ही नहीं हुआ। उन्होंने सारे पिंडदान और जो पिता के मृत्यु के बाद पुत्र कर सकता है वो उन्होंने सारे विधि विधान से सारे वैदिक कार्यक्रम सब किए। पितृमुक्ति वगैरह के लिए सब कुछ किया जो भी कर सकते थे। अब ये तो नहीं कहा जा सकता उनको ज्ञान नहीं था, पूरा ज्ञान था, कर दिया। लेकिन पितृ की जो स्मृतियां थीं वो नहीं गईं, वो चिपक गईं, वो बनी रहीं। इसके ऊपर बड़े बड़े सीरियल बने हैं रामायण के, रामानंद सागर ने भी बनाया है, इस पे सीरियल बनाया है। वो स्मृतियां चिपक गई। पिता की स्मृति, बदला लेने की स्मृति, मृत्यु के समय की, हम बोलते हैं ना कि पितृ की मृत्यु के समय की जो स्मृति है वो सबसे भारी होती है, बहुत मजबूत होती है। वो अगर रह गई तो फिर आपको वैसे ही नाचोगे जैसे स्मृति थी। तो जब जब वो स्मृति आगे आती थी बदला वाली उनके पिता की, तब तब वो सबको गाजर मूली की तरह काट के रख देते थे। उन्हें ही नहीं पता लगता था किसको काटा है। ऐसा 20 बार काटा है वो, धीरे धीरे। 21वीं बार जब फिर उठाया फरसा उन्होंने, वो स्मृति आगे आई तो भगवान परशुराम फिर बन गए ऋषि जमदग्नि। बेटा नीचे, पुत्र, पिता आगे, स्मृति, पितृ स्मृति। तो वो भाग के कुछ लोग जो है वंशी क्षत्रिय थे, वो जामवंत जी और हनुमान जी जहाँ पे इकट्ठा थे वहाँ पहुँचे। वो कहा हमें बचाओ और अच्छा करो, ये तो पता नहीं कहाँ है, सबको मारे काटे डाल रहे हैं, हम लोग कुछ किया भी नहीं, बचाओ।
तो जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, भाई बचाना तो धर्म बनता है, तुम हनुमान जी बचाओ सबको। बोले ठीक है महाराज। तो हनुमान जी चले और परशुराम जी के पास पहुँचे, भैया काहे काटने के लिए फरसा निकाल लिया, 20 बार काट चुके, अभी फुर्सत नहीं मिली, फिर 21वीं बार, ये कब तक चलेगा? बोले चलते रहेगा। तो बोले नहीं युद्ध होगा। तो बोले हट जाओ, नहीं तुम भी मर जाओगे इसी में। अब हनुमान जी अपना रूप बदल के थे, झगड़ा हुआ, खूब लड़ाई चली, खूब युद्ध चला, घमासान। भगवान परशुराम जी का हनुमान जी का युद्ध 5 दिन लगातार चलता रहा। एक विष्णु अवतार और दूसरे रुद्र के अवतार, दोनों का युद्ध बराबर चलता रहा। आखिरी में हनुमान जी ने कहा यार तो मानने को ही नहीं तैयार ये आदमी। तो उन्होंने अंतिम कोई अस्त्र चलाया और परशुराम जी बेहोश हो गए। तो उनको ले जाके पेड़ में बांध दिया और कहा जरा देखे तो क्या इसके अंदर है क्या, काहे कांटे डाल रहे हैं भाई सबको। तो जब अंदर जाके हनुमान जी ने देखा तो देखा कि उनके पिता की स्मृति, पितृ स्मृति पड़ी थी, बदले की भावना की। जब वो आती थी स्मृति एक काटने लगते। तो भगवान हनुमान जी जो है बजरंगबली, ऐसी कथा है कि पितृलोक गए, वहाँ से उनके पितरों को लाए, उनसे कहा भैया ये तुम्हारी जो स्मृति पड़ी पहले ये बटोरो, ये सबको कांटे डाल रहे हैं, ये तुम्हारी स्मृति कटवा रही सबको। तो उनके पितरों ने अपनी सारी स्मृतियाँ बटोरी और वहाँ से गए। तब भगवान परशुराम के 2 आंसू गिरे। अपने पिता की मृत्यु पर नहीं रोए थे, इसीलिए कहा जाता रोना जरूरी, स्मृतियाँ नष्ट हो जाएं। बच्चे को रुलाया जाता जब पैदा होता, क्यों? रो जाए। जैसे दरबार में आपको रुलाया जाता है, आपको कहा जाता है ना अब आंसू गिरेंगे, तो आप जब संकल्प करते हो तो आंसू गिरते हैं आपके, खांसी आती, डकारें आती, हिचकी आती, तो ये सब स्मृतियाँ नष्ट होती हैं। तो ऐसे ही जब बच्चा पैदा होता है तो उसको रुलाने की कोशिश करते हैं, रो जाए, जो बची खुची स्मृति इसके पिछले जन्म की हो वो भी निकल जाए, इसलिए रुलाया जाता है उसे। तो ऐसे ही भगवान परशुराम के 2 आंसू गिरे स्मृति के, टपक के, तब वो स्मृति नष्ट हुई जो उनके पिता की स्मृति थी बदला लेने की, हत्या की बदला लेने की। तब उनका बदला जो हत्या वाला कांड था 21वीं बार, तब उनका बंद हुआ। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि भगवान परशुराम ने कभी किसी की कोई हत्या नहीं की, और कोई ऋषि कभी किसी की कोई हत्या नहीं कर सकता, वो तो परम ऋषि थे। उसके बाद फिर उन्होंने जितने लोगों की हत्याएं की थी, जब उनको पता लगा कि हमने इतनी हत्याएं कर दी हैं, हनुमान जी ने बताया तुमने इतने लोग मार डाले, लाखों लोग मार डाले, तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने जितने लोग मारे थे सबका पिंडदान किया, सबका श्राद्ध किया, सभी का, सबको मुक्ति दिलाई उन्होंने। ये भगवान परशुराम ने किया। तो गलत ढंग से प्रचार करके लोग अपनी रोटी सेकते हैं, वो रोटी सेकने से बाज आना चाहिए, जो वास्तविक मूल बात है उसको सामने लाना चाहिए सबके। तो वो भगवान परशुराम जिन्होंने कोई हत्या नहीं की किसी क्षत्रिय की, रावण से संबंध इतना था कि उसको छुड़ाया था उन्होंने। तो क्या हुआ, वो धनुष लेके रावण के पास पहुँचे। जब रावण के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि किसी एक ब्राह्मण का वो अपमान कर रहा था, तो उन्होंने धनुष उसको देने से इनकार कर दिया। तब वो राजा जनक के यहाँ गए, और फिर धनुष कहाँ गया, वो जनकपुरी में गया। तो भैया राजा जनक तो ब्राह्मण नहीं थे, तो धनुष काहे दिया। तो जो दुनिया भर की तमाम कथाएं गड्ढम सड्डम लोगों ने सुना रखी हैं, समाज को भ्रमित कर रखा है, इस भ्रम से बाहर निकलना है, ग्रंथों से बाहर निकलना है, यथार्थ में आना है, अनुभव में आना है, अनुभव में जीना है कि कोई ऋषि मुनि कभी किसी की कोई हत्या ही नहीं कर सकता। चींटी तो मर नहीं सकती पैर के नीचे, आदमी कहाँ से काट देगा वो। तो ऐसे भगवान परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र दिया। तब भगवान श्री कृष्ण जो जरासंध से के भय से
वो भी पीड़ित रहते थे, भाई रिश्तेदार थे। जब वो चक्र मिला तो थोड़ा सुरक्षा हुई, तब वो सुदर्शन चक्रधारी कहलाए। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसी अनर्गल बातें तमाम जो लोग कथा कहानी में बैठ करके ढोलक मंजीरा बजा के चोरी चकारी, उनको चोर सिद्ध करना, उनको लुच्चा सिद्ध करना, लड़कियों के पीछे दिन भर पड़े हैं, कपड़ा चुरा के भाई चढ़ गए ऊपर, लड़कियां नहा रही थी तो कपड़ा चुरा लिया ऊपर चढ़ गए, इस टाइप की हरकतों वाली बातें लिखना बताना। जब इतना लिख दिया था तो इतना लिख देने में ग्रंथ में कौन सा भैया बड़ा भारी पहाड़ टूट जाता कि यहाँ राधा से शादी हो गई थी, लिख देते। तो जब राधा होती तब ना शादी होती। तो ऋषि मुनियों ने तो राधा नाम का एक कैरेक्टर पैदा किया अपने प्रतीक के रूप में, योग साधना के कुंडलिनी के प्रतीक के रूप में। इन लोगों ने उसको सही का समझ लिया। अब सही का समझ के पता नहीं क्या क्या कथा लिख डाली, भगवान मालिक है। तो हम तो इन सबसे कहेंगे भैया थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो और हमारे आराध्य को, उनकी जो उन्होंने किया जीवन काल में मानव जाति के लिए, जीवन भर अपना पूरा जीवन लगा दिया भगवान श्री कृष्ण ने, उसका बखान करो। ये दुनिया भर की उठा पटक और दुनिया भर की अपनी काम कलाएं उन पर मत थोपो। खुद के अंदर काम कलाएं हैं, दिन भर कामुकता में भरे हुए हैं, तो दिमाग में उनकी कामुकता चढ़ी तो कामुकता ही दिख रही उनको बाहर सामने वाले में, सब जगह इतने कामुक हैं। वो लिंग भैरवी पीछे ही नहीं छोड़ रही, लगी है पीछे लिंग भैरवी। हम छुड़ा देंगे पीछा लिंग भैरवी से। ये दरबार लिंग भैरवी से पीछा छुड़ाने में सक्षम है। तो आप सबका पीछा जो कि छूट चुका है लिंग भैरवी से, कुछ लोग हैं आज छूट जाएगा। अभी शुद्धि होगी, शुद्धि के बाद फिर सिद्धि होगी, उसके बाद फिर अगला कार्यक्रम तय होगा। तो चर्चा यहाँ पे विराम देते हैं कि तमाम प्रतीकात्मक बातों का आध्यात्मिक अर्थ है, उन शब्दों को आध्यात्मिक अर्थ में प्रयोग किया गया है। लोगों ने स्थूल में कहानियाँ बना ली, आध्यात्मिक में लिखा, और कुछ लोग आए उसको शब्दों में कहानी बना ली। एक तीसरे काका आए, उन्होंने सही मान के सब रख कर डाला, सही मान लिया, सब ऐसा ही था। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आध्यात्मिकता में आप उतरेंगे तमाम रहस्य खुलेंगे आपके सामने कि माँ महाकाली कौन है, माँ दुर्गा शक्ति कौन है, तो हनुमान कौन है, तो फिर शिव कौन है। तो ये बाद में सब खुलेगा जब आप धीरे धीरे चलते जाओ एक एक कदम। रावण कौन है, तो राम कौन है, तो कृष्ण कौन है, तो शिव कौन है। अभी आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये कमल ही है, ये भी कमल है, ध्यान रखो, जिसे आप त्रिशूल कह रहे हो। ये दो दल का कमल है, बीच में अगल बगल दो दल हैं, पंखुड़ी, एक ये एक वो। यहाँ पर दो ही दल का कमल है, यहाँ 16 दल का कमल है, और जो आज्ञा चक्र है इसमें 2 दल का कमल है, एक इधर पंखुड़ी और एक इधर। तो 2 बीच में रहता ये कमल का। तो ये 2 दल का कमल यही त्रिशूल है, ये प्रतीक है कमल का। अब आप इसको कुछ और कहने लगो तो फिर कहने रहो, कहने से क्या जाता है, लेकिन यहाँ 2 दल का कमल है, इसीलिए त्रिशूल है। शिव नेत्र है, तो उस शिव नेत्र के जहाँ पर कमल है उसको 2 दल का कमल है, तो त्रिशूल बताया आपको। अब पता लगे यही त्रिशूल है, किसी की पेल दिया पेट में। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये कमल है, आप किसी और के लिए त्रिशूल हो सकता है, इतनी तो बात है। ये सहस्रार है, सहस्रार में सहस्रों दल का कमल है, यानी सारे कमल ऐसे हैं सीधे, ये वाला उल्टा कमल है, हजारों पंखुड़ियाँ उल्टी लटक रही हैं,
चोटी इसीलिए रखते हैं कि वो कमल का दंड है। चोटी रखने का मतलब है कि ये पुष्प खिल गया है जिसका, वो चोटी रखने का अधिकारी। अभी हमारे नहीं लगी चोटी, अभी चोटी नहीं है भाई, तो नहीं खिला होगा, नहीं है। तो सहस्रदल का कमल, तो क्या करते थे ऋषि मुनि, जिनका जो ब्रह्मचारी हो, सॉरी ब्रह्म विचरण करते थे, वो ब्रह्मचारी कह लो उन्हें, चाहे उन्हें ब्रह्मवेत्ता कह लो, चाहे पार ब्रह्म परमेश्वर कह लो, जब वो इससे पार हो जाते थे, सहस्रार से इसको वेदना जान लेते थे, तो ब्रह्म में विचरण करने वाले हो जाते थे। तो इसलिए चोटी रखते थे वो, ये प्रतीक था कि ये ब्रह्म में विचरण करने वाले हैं, ये वो ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण हैं, क्योंकि ये वेद चुके हैं आपके सहस्रार को। उनकी देखा देखी चेला चोटी रखने लगे, चेला के देखी देखी गृहस्थ रखने लगे। अब सभी चोटी बाद है, सब ब्रह्मचारी हो गए, सभी ब्रह्मचारी हो गए, सब चोटी। तो एक संस्कृति में आ गया चोटी रखना हिंदुओं की, और कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से तो परंपरा चलती है ना, तो चली वहीं से। तो ये सब एक अवधारणा है, जो आध्यात्मिक लोग हैं वो चीज़ों को, तत्ववेत्ता जो होते हैं, तत्व जब वो खोलते हैं, तोड़ते हैं, डिकोड करते हैं चीज़ों को, तो ऐसे हमारे कई जैनी मित्र हैं, जैन मित्र हैं हमारे कई, हम उनके परिवार में जाते रहते थे, तो उनके घर में फ़ोटो जरूर लगी रहती थी भगवान महावीर की, ये भगवान बुद्ध का भी आपने देखा होगा कभी फ़ोटो, कोई मूर्ति, तो यहाँ पे देखा होगा घुंघराले जैसे बाल, देखा है, घुंघराले बाल बिल्कुल ऐसे भगवान महावीर को। तो अपने दोस्तों से हम पूछते थे कि भाई ये ऐसा क्यों बोले, उनके बाल घुंघराले थे। आज तक हमें कोई नहीं बता पाया कि बाल घुंघराले क्यों थे। ये बाल नहीं है, ये दिखाया गया है उस समय के पुराने लोगों ने। सहस्रदल कमल है, जो उल्टी पंखुड़ियाँ लटक रही हैं, जूड़ा और उल्टा कमल, यानी सहस्रदल कमल इनके खिले हुए हैं, ये है। और वो बता रहे हैं नहीं घुंघराले बाल हैं, वही राधा की तरह है नहीं, फिर भी बता रहे हैं। तो वो ऐसे ही बना के कुंडली